देखने में वो कोई पागल ही लग रही थी। बाल जटाओं की मानिंद झूल रहे थे, आंखें अंदर को धसी हुई थीं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, होंठ जगह जगह कट गए थे, लिबास की धज्जियां लटक रही थीं। जब भी कोई ट्रेन आती, मुसाफिर उतरते, वो मुसाफिरों में किसी को तलाश करती। जब उसका शनासा नजर नहीं आता तो वो मायूस होकर एक जगह पर ठहर जाती और अपने आप से कुछ कहती। गुज़िश्ता 20 बरस से वो ये अमल दोहरा रही थी, लेकिन उसकी तलाश, उसकी जुस्तजू ख़त्म नहीं हुई। वो पहले ऐसी तो ना थी, अपने माँ बाप की लाडली थी। उसकी आंखों में भी सपने हुआ करते थे, लेकिन एक दिन उसके सारे सपने बिखर गए। उसके माँ बाप का जनाजा आंगन में रखा हुआ था। वो बिलक बिलक कर रो रही थी, शिकायतें कर रही थी। वो उसे बेसहारा छोड़कर क्यों चले गए? अब वो किसके सहारे जिएगी? जाना था तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? रोते रोते वो अपने होशो हवास खो चुकी थी। किसी ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसने मुड़कर देखा। एक अजनबी शख्स उसके सामने खड़ा था, जिसे न कभी देखा था, न उसके बारे में सुना था। वो हैरतज़दा उसे देख रही थी। मोहल्ले की औरतों ने बताया कि वो उसके चचा हैं, शहर से आए हैं, और जब चचा ने उसे शहर चलने के लिए कहा तो वो बिके हुए जानवर की तरह उनके साथ चल दी। शायद वो चलते चलते थक गई थी। उसने चचा की तरफ देखा, लेकिन कुछ कह ना सकी। गुमसुम सी, गूंगी सी आगे बढ़ते जा रही थी। शायद मंजिल आ गई थी। चचा ठहर गए थे, वो भी रुक गई थी। कुछ देर बाद एक अधेड़ औरत उसके सामने खड़ी थी। वो औरत उसे गौर से देख रही थी, उसका ऊपर से लेकर नीचे तक जायजा ले रही थी, जैसे कोई कसाब जानवर खरीदते वक्त देखता है। फिर उस औरत ने चचा की तरफ मानाखेज नजरों से देखा और नोटों की गड्डी उनकी तरफ उछाल दी। पता नहीं कहाँ से उसमें ये शऊर आ गया था। वो समझ गई कि उसका सौदा किया गया है। चचा जा चुके थे, अब वो हीराबाई के रहमो करम पर थी। हीराबाई ने उसे बहलाया, फुसलाया, समझाया कि अब उसकी यही पनाहगाह है। वो जुबान से कुछ न बोली, बस सर हिलाती रही। धीरे धीरे वो उस माहौल में ढलने लगी। एक दिन एक नौजवान आया, वो उसके सामने पेश की गई। उस नौजवान ने भी उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा दिया, जिसका मफहूम था कि वो उसे पसंद आ गई है। फिर हीराबाई ने उसे उस नौजवान के हवाले कर दिया। वो नौजवान लखनऊ का रहने वाला था। मुंबई किसी इंटरव्यू के सिलसिले में पहली बार आया था। गलती से उसके कदम यहाँ आ गए थे। जब उस नौजवान को पता चला कि वो उस कोठे की पैदावार नहीं है, उसकी मजबूरी उसे यहाँ ले आई है, तो उसने उससे कहा कि वो उसे तहफ़्फ़ुज़ देगा, उसकी मांग में तारे भरेगा, उसे अपनी दुल्हन बनाएगा, उसे उस दलदल से ज़रूर निकालेगा। वो कोई हफ्ता 10 दिन के लिए आया था और उस दिन वापस जा रहा था। चलते वक्त उसने फिर वही कलिमात दोहराए थे। उसकी आंखों से सावन बरस रहे थे, लेकिन वो उसकी परवाह किए बगैर चला गया। अब उसका दिल यहाँ ना लगता था। उसे लगता था कि वो किसी परिंदे की तरह पिंजड़े में कैद है। उस पर ममता लुटाने वाली हीराबाई उसे सयाद लगती थी। वो उस कफस को तोड़कर भाग जाना चाहती थी और आखिर एक दिन कामयाब हो गई। वो चली जा रही थी एक अनजाने रास्ते पर, जिसकी ना कोई मंजिल थी, ना कोई पता था। बस वो आगे बढ़ती जा रही थी। फिर उसे उस नौजवान के अल्फाज याद आए कि वो उसे तहफ़्फ़ुज़ देगा, उसकी मांग में तारे भरेगा, उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। फिर उसे याद आया कि वो लखनऊ का रहने वाला था। उसके कदम कुर्ला स्टेशन पर ठहर गए। कितने मौसम बदले, लेकिन उसके मन का मौसम ना बदला, इंतज़ार का मौसम। वो बरसों से उसका इंतज़ार कर रही थी। जब भी लखनऊ की ट्रेन आती, मुसाफिर उतरते, वो मुसाफिरों का ताक़ुब करती। शायद उसकी तलाश पूरी हो गई थी। वो एक शख्स की तरफ बढ़ी, जिसके बाल आधे से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे, मोछें सफ़ेद हो गई थीं, जिस्म में मोटापा आ गया था। वो कीमती कपड़े पहने, हाथ में ब्रीफकेस लिए प्लेटफार्म से बाहर आ रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ गया। वो दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसे देखकर वो भी ठहर गया। उसे लगा जैसे वो कहेगा, देखो, मैंने कहा था ना, मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा। आज मैं आ गया हूँ, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, तुम्हारी मांग में तारे भरने के लिए, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए।
दूसरे लम्हा उसने जेब में हाथ डाला, 5 का सिक्का निकाला, उसकी हथेली पर रख दिया और आगे बढ़ गया। उसने उस सिक्के को पलकों से चूम लिया। फिर उसे अपने अतराफ का ख्याल आया। लोग खड़े ये मंजर देख रहे थे। वो उनकी तरफ बढ़ी। इसे ले लो, ये मेरी कुल कायनात है और मुझे बिल्कुल पहले जैसा बना दो, ताकि वो मुझे एक बार, बस एक बार पहचान ले। व्यूअर्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्पेशल उर्दू स्टोरी से।